कैसी बात कर रहे हो यार? हमारा प्रोग्राम चल रहा है और सारी चीजें लाइव जा रही है, एपिसोड सारा छूट रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा। अरे चल चल, मैं देख लूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी गुस्से को तुम नहीं समझ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा इस समय बॉडी कम्युनिकेशन के गुस्से वाले पार्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बॉडी कम्युनिकेशन के बारे में जैसा कि हम सभी पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं, उसका एक हिस्सा है जिसमें नाराजगी आती है, जिसमें गुस्सा लोगों को आता है। वो सारा जो नाराजगी है, गुस्सा है, वो हमारे बॉडी से ही होता है, जिसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं गुस्से की बात से। जब भी चेहरा हमारा गुस्से से लाल होता है, उसके कई रंग रूप होते हैं और उसके पीछे का जो वजह होता है वो कई तरह का होता है। डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, ऑन योर सिचुएशंस एंड सोसाइटीज। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नाराजगी की बात करें तो नाराजगी के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नाराज इंसान अपने गर्लफ्रेंड से हो सकता है, अपने माँ बाप से हो सकता है, किसी सही वजह से हो सकता है, या दिखावे में भी हो सकता है। कोई कुछ बोले, पेरेंट्स जब बोलते हैं कि बेटा ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम नाराजगी से कोई उनकी बात को इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, कहीं टहलने चले जाते हैं, 24 घंटे खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हैं। अगर गर्लफ्रेंड की बात करें तो हम फोन नहीं उठाते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी नाराजगी व्यक्त होती है। अगर हम अगर आगे वाले स्टेप की बात करें तो एक दुलार होता है जो बचपन का होता है, लेकिन आजकल दुलार तो फैशन में भी हो रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी होता है, माँ बाप के बीच में। हम लोग शुरुआत में जब बचपन में थे तो दुलार माँ बाप का हकीकत वाला दुलार पाते थे। उस दुलार में किसी तरह का कोई छल नहीं होता था, कोई पाप नहीं होता था, बिल्कुल पारदर्शी होता था। और आजकल लोग दुलार जो करते हैं, अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दुलार करती है, एक पत्नी पति को दुलार करती है, तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि वो किसी जरूरत के लिए होता है। वो अपनी कहा जाता है ना कि हर कोई आज के जमाने में सेल्फिश है, तो अपनी सेल्फिश की चीजों को पाने के लिए, अपनी जरूरतों को पाने के लिए दुलार करता है। अगर पत्नी करती है पति से दुलार तो उसे शायद रेफ्रिजरेटर मंगवाना होता है या हार मंगवाना होता है। गर्लफ्रेंड करती है तो शायद उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है, वजह होता है। लेकिन माँ बाप का दुलार कभी किसी वजह और मकसद के लिए नहीं होता है। अगर आगे की हम बात करें, आंख दिखाना, आंख दिखाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वजह होते हैं। हम आंख गुस्से में भी दिखाते हैं। अगर मेरा बेटा अगर कुछ गलती कर रहा है तो हम आंख दिखाते हैं। वो दिखावे का आंख होता है ताकि बेटा सुधर जाए। लेकिन जब कभी झगड़ा होता है तो उसमें हकीकत का आंख लोग दिखाते हैं कि मैं तेरा कुछ भी कर सकता हूं, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे आंख दिखाने के अलावा जो इंसान जब किसी भी पॉइंट पर जब झगड़ा करता है तो वो आग बबूला हो जाता है, अपने आपा को खो देता है, और उस समय उसकी पूरी बॉडी, आंख, कान, नाक, हाथ, पूरा शरीर, यहां तक कि शरीर पे भौवें भी गुस्से और नाराजगी को, आग बबूला को व्यक्त करती हैं, दिखाती है सामने वाले को। ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा अगर हम किसी के बात को माने ना मानने की बात करें तो उसमें भी नाराजगी व्यक्त होता है। जैसे कि अगर हमसे किसी ने कुछ कहा तो हम सोचते हैं कि पहले उसको मना करेंगे। वैसे करना तो है, उसकी बात हम मानेंगे, लेकिन पहले मना करेंगे, पहले इग्नोर करेंगे, देखते हैं वो क्या फीडबैक देता है। हो सकता है कि काम मेरा बन जाए। जब वो बात नहीं बनती है तो फिर वो आगे उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही अगर हम किसी लड़के की बात करें, अगर छोटे बच्चे, पहले हम लोग जब छोटे थे तो माँ बाप के बात बात पर जज्बाती हो जाते थे, और जब जज्बाती होते थे तो अपने जज्बात की वजह से बहुत सारी चीजों को खो भी देते थे। देखिए, किसी भी चीज के लिए जज्बाती होना, गुस्सा करना, जिद करना, अलग अलग, ये अलग अलग रास्ते हैं। जज्बाती होना अपनी बातों को मनवाना होता है, लेकिन नाराजगी दिखाना ये भी अपनी बातों को मनाना होता है।
लेकिन डिपेंड करता है कि आपके हालात कैसे हैं, उस समय के पीछे की बात कैसी है। लेकिन किसी बात के लिए जिद्दी हो जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय है, जो जिद्दी होना। कहा जाता है कि अगर जिद सही दिशा में अगर इंसान कर ले, किसी चीज को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, पैशन को पाने के लिए, अपनी जिंदगी को, लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, तो वो जिद बहुत सही है। गलती से अगर सही रास्ते मिल जाए तो उसे गलती नहीं कहते, उस पर चल देते हैं। और सही चलने वाले रास्ते भी अगर आगे गलत निकल जाए तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम न लगाए मुड़ने के लिए। ये सारी चीजें होती हैं, तो जिद का होना बहुत जरूरी है। हम लोग जब बचपन में थे तो काफी जिद्दी होते थे, छोटे छोटे खेलों के लिए, बुक्स के लिए, पेंसिल के लिए, अच्छे क्लास में पढ़ने के लिए, अच्छे ड्रेस के लिए, अच्छे अच्छे बैग्स के लिए, थैले के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, एक एक 2-2 रुपए के लिए हम लोग जिद करते थे माँ बाप से। लेकिन जब जैसे जैसे समय बदला, लोग बड़े होते गए, तो वो जिद्दी तो बने लेकिन अपने काम के प्रति, और ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव थिंग है। जिद को दिखाइए मगर सही वे में। उसके बाद अगर हम प्यार की बात करें तो प्यार में भी बहुत सारे नखरे होते हैं। दुलार होता है, गर्माहट होती है, मुस्कान होता है, नाराजगी होती है, दिखावा होता है। इसमें ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मेरा भी मानना है कि आज के तारीख में हर कोई प्यार करता है। प्यार एक ऐसा लफ्ज नहीं है, प्यार एक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको खरीदा जाए, कोई ऐसा लफ्ज, ऐसा कोई बात नहीं है जिसको लफ्ज से बयां की जाए। प्यार एक ऐसा अनमोल रत्न है, प्यार एक ऐसा अनमोल फीलिंग है, एहसास है, जिसमें नाराजगी भी होता है, गुस्सा भी होता है, मुस्कान भी होती है, खिलखिला के हंसना भी होता है, और अपने आसपास के लोगों को बात कर लेकर चलने की भी एक हिम्मत होती है, एक जज्बात होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक दूसरी तरफ बात करें तो बॉडी जो कम्युनिकेट हमारी करती है, जैसा कि हमने आपसे पहले बताया कि बॉडी कम्युनिकेशन में हमारे पूरे बॉडी का अपना एक अलग अलग पार्ट का अलग अलग हिस्सा होता है। जितना हम बातों से नहीं बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी बॉडी बात करती है, जिसमें नाराजगी अलग होता है, हंसी का एक अलग होता है, खुशी की एक बात अलग होती है, रोने का भी एक अलग एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड से मुझे याद आया, एटीट्यूड तो बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ना बोल करके भी बहुत कुछ बोल जाता है। जा देख लेंगे, तू क्या देखेगा बे, हम सब कर लेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। ये एटीट्यूड हमारा बताता है। जब हम किसी अच्छे अचीवमेंट को पा लेते हैं तो हमारा एटीट्यूड ईगो में बदल जाता है, हमारे पूरे बॉडी में तनाव होता है, कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। जब हम किसी चीज को मुझे कोई अगर ऑफर करे कि भाई तुम रेसलिंग करो और तुम अच्छा रेसलिंग करते हो, तो मुझे खुशी होती है, और उस समय बॉडी में पूरा एक अलग तरह का प्रसन्नता की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे। लेकिन जब हम 2-3 मेडल ले लेते हैं तो उस समय धीरे धीरे हमारे शरीर में ईगो की फीलिंग आती है। ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं दबा करके अपने अचीवमेंट की तरफ भागना है। बॉडी जो कम्युनिकेट करती है वो रोने के हिस्से में भी अलग अलग पार्ट से होता है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से होता है, अलग अलग तरीकों से होता है। पागलों की तरह रोना एक दिखावा हो सकता है, किसी के गुजर जाने पर रोना उसमें भी एक हकीकत हो सकता है, एक दिखावा हो सकता है। किसी के साथ गले मिलना वो दिखावा हो सकता है, एक हकीकत भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम मन ही मन खुश होने की बात करें, जो किसी से कहा नहीं जाता है, इंसान मन ही मन खुश होता है, मन ही मन लोग रोते हैं, वो दिखाने की चीज नहीं होती है, वो वाकई दिल से जो रोने की फीलिंग आती है, किसी को खोने की या किसी भी चीज को जब अपने हाथ से निकल जाए तो जो रोने की फीलिंग आती है वो दिल से आती है। वो सिर्फ जुबान बंद होता है, आंखें बयां करती है, दिल रोता है। जब दिल रोता है तो वही आंसू के बूंद आंखों से निकलती है, वो आंख उसी चीज को बयां करती है कि हम दर्द में हैं, पीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट यू थिंक के माध्यम से हमने आपको
पिछले 2-3 एपिसोड के माध्यम से आपको बताएं कि बॉडी कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, कितना बड़ा एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का, जिसको बनाए रखना चाहिए। और कोशिश करें कि जितना हम अपनी बॉडी का यूज कर सकते हैं, इससे हमारा एक शारीरिक व्यायाम भी होता रहता है और हम बॉडी को यूज कर सकते हैं, चाहे वो हाथों का हो, होठों का हो, आंखों का हो या पूरी बॉडी का हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो, प्यार हो, हर चीज में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट यू थिंक में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि और ऐसी क्या क्या चीजें हैं हमारे लाइफ में जिसको हम जानते तो हैं मगर इग्नोर करके उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तब तक के लिए हर कोई खुश रहिए, अपने आसपास के हर माहौल को खुश रखिए, परिवार को खुश रखिए, ना किसी से नाराज होइए, ना किसी को नाराजगी दिखाइए, आगे बढ़ते चलिए। आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार।